हम समझ नहीं पाते और समझने के लिए हम तैयार भी नहीं होते। शरीर से संबंधित कार्यों में ही हमारे जीवन का 99% समय बीत जाता है। 1% भी हम आत्मा के स्मरण में, आत्मा के चिंतन में, आत्मा के शोधन में लगाना नहीं चाहते। और कोई लगाता है तो उसको दुनिया वाले लोग पागल समझते हैं। इसको कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार बैठा हुआ है, इसीलिए माला जप रहा है, सत्संग कर रहा है, संत की संगति कर रहा है, ईश्वर भगवान की चर्चा कर रहा है। इससे बढ़िया कुछ रुपया कैसे बढ़े, बिजनेस कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, इसकी बात करे तो फिर लोग कहते हैं बहुत समझदार आदमी, अपने काम से मतलब रखता है, काम के अलावा एक रत्ती भी इधर उधर की बात नहीं करता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसा होना भी चाहिए कि व्यक्ति को अलूल जलूल बोलना नहीं चाहिए, किसी के निंदा में, किसी के शिकायत में व्यर्थ का नहीं पड़ना चाहिए, बेमतलब का झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेमतलब का किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं लगाना चाहिए। इसकी शिकायत उसके पास, उसकी शिकायत उसके पास नहीं। पूजा हो मेरे, हल्का इको बढ़ाइए, इको इको, मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर जिला दुर्ग के ग्राम तरी घाट में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम परसठी जिला धमतरी से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री हरेंद्र साहब जी, हमारे दाएं तरफ विराजमान आपके बगल से ही सद्गुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवागा से पधारी हुई परम पूजनीय श्री समता साहब जी, एवं मंचासन बुद्ध मंगल में संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस मंच के माध्यम से विभिन्न संत गुरुजनों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर विचार हम लोगों को सुनाए जा रहे थे। उसी निवेदन की कड़ी में थोड़ी देर मैं भी आपसे निवेदन करूंगा। हमारा और आपका जीवन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक शारीरिक हिस्सा और दूसरा आत्मिक हिस्सा। शारीरिक हिस्सा के क्रियाकलाप को हम व्यवहार कहते हैं और आत्मिक हिस्से में किए गए समस्त क्रियाकलाप को हम परमार्थ कहते हैं। दोनों के सुखद संयोग जब तक बने रहते हैं तब तक हमारा जीवन चलते रहता है, और जिस दिन किसी कारण से इस शरीर और आत्मा दोनों का विच्छेद हो जाता है, संबंध अलग अलग हो जाता है, उस दिन हमारे जीवन का अंत हो जाता है और हम मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। प्रकारांतर से इसी बात को कहें तो जड़ और चेतन के संयोग का ही नाम जीवन है। सांख्य दर्शन की भाषा में कहें तो प्रकृति और पुरुष के संयोग का ही नाम जीवन है।
गीता की भाषा में कहें तो आत्म और अनात्म के संयोग का नाम जीवन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग का नाम जीवन है, और सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कहे तो हंस और काया के संयोग का नाम जीवन है। जब इन दोनों के संयोग से हमारा और आपका जीवन चल रहा है तो निश्चित है कि हमें दोनों के लिए कुछ न कुछ परिश्रम करना चाहिए। विडंबना की बात यही है कि अभी तक हम शरीर को तो समझ रहे हैं, लेकिन ये शरीर जिसके बदौलत टिका हुआ है हम उसकी ही अवहेलना कर देते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते और समझने के लिए हम तैयार भी नहीं होते। शरीर से संबंधित कार्यों में ही हमारे जीवन का 99% समय बीत जाता है। 1% भी हम आत्मा के स्मरण में, आत्मा के चिंतन में, आत्मा के शोधन में लगाना नहीं चाहता, और कोई लगाता है तो उसको दुनिया वाले लोग पागल समझते हैं। इसको कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार बैठा हुआ है, इसीलिए माला जप रहा है, सत्संग कर रहा है, संत की संगति कर रहा है, ईश्वर भगवान की चर्चा कर रहा है। इससे बढ़िया कुछ रुपया कैसे बढ़े, बिजनेस कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, इसकी बात करे तो फिर लोग कहते हैं बहुत समझदार आदमी, अपने काम से मतलब रखता है, काम के अलावा एक रत्ती भी इधर उधर की बात नहीं करता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसा होना भी चाहिए कि व्यक्ति को अलूल जलूल बोलना नहीं चाहिए, किसी के निंदा में, किसी के शिकायत में व्यर्थ का नहीं पढ़ना चाहिए, बेमतलब का झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेमतलब का किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं लगाना चाहिए, इसकी शिकायत उसके पास, उसकी शिकायत उसके पास नहीं करना चाहिए। वहां तक यदि हम सोचते हैं कि व्यर्थ की बातों में हम नहीं पड़ते तो यहाँ तक तो ठीक है कि किसी की शिकायत न करना ये ठीक है, व्यर्थ में किसी की निंदा न करना ये ठीक है, व्यर्थ में किसी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करना यह भी ठीक है। लेकिन यदि कोई आत्मा की चर्चा करे, गुरु की चर्चा करे, सत्संग की चर्चा करे, अपने भीतर रमने वाले रमैया राम की चर्चा करे और वह बात भी दुनियादारी की निगाह में व्यर्थ लगने लगे तो फिर ये महादुर्भाग्य है। सौभाग्य की बात यह है कि शरीर और आत्मा का जब तक संयोग हमारे पास है तब तक हम अपने परिश्रम से, माता पिता के दिए हुए शिक्षा के माध्यम से, परिवार और समाज के द्वारा दिए हुए शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से हम व्यवहार को संवारने का तो प्रयास करते ही हैं और करना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हमारे जीवन का सारा हिस्सा शरीर और शरीर से संबंधित कार्य नहीं है। हमारे जीवन का आधा हिस्सा आत्मा और आत्मा से संबंधित है। जिस दिन यह आत्मा शरीर को छोड़ दे तो फिर ये शरीर का महत्व कुछ भी नहीं रह जाएगा। कहा जाता है कि एक बार शरीर के सभी अंगों में आपस में विवाद हो गया। जब आदमी में हो सकता है तो शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उसमें विवाद क्यों नहीं हो? कथा बनाई गई। अब कथा सच हो झूठ हो मतलब इससे नहीं है, मतलब है कि वह प्रेरणादायक है, अच्छी प्रेरणा देने की नियत से ये कथा गढ़ी गई। कथा क्या है कि चूंकि हमारे शरीर में 14 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जो आंख कान नाक मुंह जीभ त्वचा है, कर्मेंद्रियां जो हाथ पैर इत्यादि है, और अंतःकरण इंद्रियों के अंतर्गत है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 इंद्रियां हैं। तो सब मिलाकर के कितना हुआ? 14। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। 14 इंद्रियों में एक दिन किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। विवाद का मुद्दा क्या था कि सब अपना अपना महत्व ज्यादा करत। आंख कह रहा था कि हमें पोषण थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, विटामिन प्रोटीन का। क्यों? का इसलिए कि मेरा वैल्यू ज्यादा है। यदि हम न रहे शरीर के अंदर तो फिर दुनिया अंधेरा है, फिर तो कुछ नहीं रहेगा। कान में का चुप मतलब की बात करता है।
अरे तुम रोड पे चलता है, रास्ते में चलता है तो एक ही तरफ देखता है ना। हम तो दाएं बाएं आगे पीछे हर तरह का ख्याल रखते हैं। तो मेरा महत्व ज्यादा है कि नहीं? रास्ते में चल रहे हैं आप तो आंख तो बस आगे देख रही है, दाएं बाएं तो देख नहीं रही। कान ने कहा कि तू कह रहा है कि हमको इस शरीर से विटामिन प्रोटीन ज्यादा मिलना चाहिए। कान ने कहा चुप चुप, तुम्हारा महत्व ज्यादा कैसे हो जाएगा? रास्ता चलते चलते तू एक दिशा में देखता है, लेकिन हमारी तो हम चारों तरफ चौकन्ना रहते हैं। आगे की बात, पीछे की बात, दाएं की बात। रास्ते से चल रहे, पीछे से कोई हॉर्न बजाता है तो हम पीछे की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते? दाएं से कोई जा रहा है, बाएं से कोई जा रहा, तो हमारा क्षेत्र जो है, कार्य का क्षेत्र थोड़ा विस्तार है। तुमसे मेरा महत्व ज्यादा है। पैर ने कहा कि बड़ा डींग हाँक रहे हो, तुम कह रहे हो कि हम ज्यादा देखते हैं, तुम कह रहे हो हम ज्यादा सुनते हैं, ये तो डींग मारना हुआ। अरे मेरा महत्व ज्यादा है। पैर कह रहा मेरा महत्व ज्यादा है क्योंकि मैं पूरे शरीर के भार को संभाला हुआ हूँ। इतने बड़े वजनदार शरीर को दिन रात में ढोते रहता हूँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां ले जाता हूँ। मेरा महत्व ज्यादा है, मेरा सम्मान ज्यादा होना चाहिए। हाथ ने कहा अच्छा एक बात बताओ, पूरे शरीर को धो, आंख देखता रहे, कान सुनता रहे, ये हाथ रहे ही नहीं, कोई किसी का काम ही नहीं कर दे, तो फिर आदमी को आदमी वैल्यू क्यों देगा? तो पूरे शरीर का वैल्यू तो हाथ के कारण है। हाथ नहीं रहे तो कर्म हो ही नहीं सकता है। तो हम ज्यादा महत्वपूर्ण है इस शरीर का, इसलिए मेरा वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। मतलब यह है कि जितनी इंद्रियां हैं सब आपस में लड़ रही कि मेरा महत्व ज्यादा, तो मेरा महत्व ज्यादा है। और जहां पर चाहे वह परिवार का संगठन हो, चाहे वह शरीर का संगठन हो, चाहे वह साधु का संगठन हो, किसी समिति का संगठन हो, कि समाज का संगठन हो, जहां पर मेरा महत्व ज्यादा और किसी दूसरे का महत्व कम है, इस तरह का मूल्यांकन होना शुरू हो जाता है, तो उस संगठन में विघटन होना आवश्यक है। वो विघटन होना शुरू हो जाता है। नियम यह कहता है कि सबका अपने अपने जगह पर मर्यादा है और सबका अपने अपने जगह पर महत्व है। जितना महत्व तलवार का है उतना ही महत्व सुई का भी है। सुई यह न समझे कि हम छोटा है और तलवार बड़ा है, तो हम छोटे हो गए और तलवार बड़ा हो गया। और तलवार को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बड़ा है और सुई छोटा है। अरे भैया, जिस समय कपड़ा फटेगा तो तलवार धरा रह जाएगा और तलवार का वहां पर कोई उपयोग होने वाला नहीं है। और सुई को भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि कपड़ा फटेगा तो हम ही काम में आएंगे। ठीक है, कपड़ा फटने पर सुई का काम होगा, किंतु यदि किसी वृक्ष को काटना होगा तो उस जगह कुल्हाड़ी ही उपयोग में आएगा, तलवार ही उपयोग में आएगा, उस जगह सुई का कोई काम नहीं हो सकता है। यह बात सच है।